जबलपुर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। जी हां, बिल्कुल चौंका देने वाला मामला, जहां 1 साल पहले चोरी हुई एक बाइक का अचानक से ई चालान कट गया। चालान जब मालिक के पास पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तो चलिए आपको पूरी खबर बता देते हैं। दरअसल जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में रहने वाले दिनेश गौतम की बाइक हीरो होंडा शाइन पिछले वर्ष उनके घर के पास से ही चोरी हो गई। चोरी की शिकायत रिपोर्ट उसी समय उन्होंने गढ़ा थाने में दर्ज कराई, लेकिन पूरे 1 साल बाद भी पुलिस बाइक का कोई सुराग नहीं लगा सकी। इसी बीच अचानक दिनेश गौतम के मोबाइल पर एक ई चालान पहुंचा, जिसमें हेलमेट ना पहनने पर चालान दर्ज किया गया था। लेकिन चोरी हुई बाइक के नंबर पर चालान देखकर पीड़ित के होश उड़ गए। दिनेश गौतम ने तुरंत एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और आशंका जताई कि यदि बाइक किसी अनैतिक या आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल हुई होगी तो भविष्य में उसका नाम भी गलत तरीके से जुड़ सकता है। इस डर को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने चालान की अब जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बाइक किसने चलाई, चालान किस लोकेशन पर बना और चोरी की बाइक किसके कब्जे में है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। वहीं इस मामले पर एडिशनल एसपी अंजना तिवारी ने क्या कुछ कहा है वह भी आपको दिखा दें। डॉक्टर देवांशु गौतम है। मैं गौतम जी की मढ़िया गढ़ा जबलपुर में रहता हूँ। 14 दिसंबर 2023 को मेरे घर के पास से मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, होंडा शाइन, जिसका मैंने एफआईआर करने के लिए गढ़ा थाने में दिया हुआ था कि मेरी मोटरसाइकिल मेरे घर के पास से चोरी हो गई है। और मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद आसपास पड़ोस से जो सीसीटीवी फुटेज अरेंज हो सकते थे वो फुटेज भी अरेंज करा करके मैंने गढ़ा थाने में दिए थे। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम इसको सर्विलांस पे डालेंगे और गाड़ी पकड़ने का प्रयास करेंगे। मैंने हफ्ते 2 हफ्ते लगातार प्रयास किया, लेकिन कोई एक्टिव मोड पर कार्रवाई ना होने की वजह से मेरी मोटरसाइकिल मुझे नहीं मिली और फिर मैं धीरे धीरे करके भूल भी गया उसको। मैं गाड़ी भी नहीं चला रहा था क्योंकि 10-15 दिन पहले जैसे इंश्योरेंस खत्म हुआ तो दोबारा इंश्योरेंस कराऊंगा करके फिर मैं गाड़ी चलाऊंगा, तो घर पर खड़ी रहती थी और वो खड़े खड़े चोरी हो गई। अभी जब मैं अपने डेली की तरह अपने कामों में लगा हुआ था, 8 तारीख का एक चालान मेरे मोबाइल में एसएमएस के माध्यम से आया। मैंने उसको ओपन किया, 10 तारीख की बात है। जब मैंने उसको ओपन करके देखा तो वो चालान मेरे ही नाम से कटा हुआ था कि मैं बिना हेलमेट लगा करके गाड़ी चला रहा हूँ। और जब वो चालान मैंने ओपन किया तो वो चालान में बिना हेलमेट का 300 रुपये का चालान था। मैंने संपर्क किया पुलिस में, लेकिन कोई व्यवस्थित जवाब नहीं मिला। मैंने अपने साथियों की मदद से यातायात थाने में प्रयास किया तो पता चला कि वो चालान सिहोरा थाने में कटा है, एसआई भोलाराम ठाकुर जी के नाम से, मतलब उनके द्वारा कटा गया। फिर मैंने प्रयास किया और उसके बाद फिर मैं जन सुनवाई के लिए यहाँ पर आया एसपी ऑफिस में। मैंने अपना आवेदन भी दिया, उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोई रिस्पांस किसी भी थाने से आया नहीं अभी तक। तो क्योंकि मेरी गाड़ी चूँकि मेरे ही नाम पर है, चोरी हो गई है, मैं आवेदक भी हूँ और अगर चालान कटा है तो मैं अपराधी भी हूँ। इस श्रेणी में मुझे बड़ा दुख है। मैंने मैडम से आज पुनः संपर्क किया, एडिशनल एसपी मैडम से, तो उन्होंने ये बोला है कि हम प्रयास करेंगे, एक्टिव सर्विलांस में डलाएंगे तो शायद आपकी गाड़ी आपको मिल जाए। गाड़ी जो चोरी हुई थी उसका अचानक आयुष मैंने चलाना है, पूरा मामला क्या है? इसमें एक सज्जन अभी कंप्लेंट लेके आए थे कि 2023 में उनकी गाड़ी चोरी हुई थी और अभी उनके पास एक चालान आया है जिसमें कि गाड़ी का फ़ोटो है, लेकिन चालान जिस व्यक्ति का बना है उसका उसमें डिटेल विवरण नहीं है और हेलमेट न पहनने के संबंध में वो चालान आया है। उनके द्वारा ये चिंता व्यक्त की गई कि चूँकि मेरी गाड़ी चोरी चली गई थी और गढ़ा थाने में अपराध पंजीबद्ध था, तो चूँकि किसी अन्य व्यक्ति के पास ये गाड़ी है तो ऐसा न हो कि किसी आपराधिक कृत्य में लिप्त हो और उसके बाद लाइबिलिटी इनकी फिक्स हो। इस संबंध में उन्हें आश्वस्त किया गया है कि आपकी गाड़ी चोरी हुई है, उसका रिकॉर्ड पे दर्ज है और पतारसी के पूरे प्रयास पुलिस ने किए थे और उसमें चूँकि कोई नहीं मिला था तो तत्समय उसमें खात्मा कता कर दिया गया था। और अब उसमें हम ये पता करेंगे कि चालान जो बनाया था तो उसमें और क्या जानकारी ली जा सकती थी जिसके आधार पर आरोपी को तलाशा जा सकता था। ये संबंध में थाना सिहोरा से हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी, पर हमने शिकायतकर्ता को आश्वस्त किया है कि चूँकि अभी गाड़ी उनके पोजीशन में नहीं है तो इसलिए उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चल जाएगा।